हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छे से? ग्रेट। चलिए बेटा, आज जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। वॉल्यूम ऑफ एयर जो इन्वॉल्व होता है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में, उसे हम मेजर करते हैं बाय मींस ऑफ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर है क्या? यस बेटा, स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी ब्रीदिंग के वक्त लंग से बाहर निकलने वाली एयर को मेजर करता है। मतलब जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसका वॉल्यूम स्पायरोमीटर से मेजर होता है, लेकिन जो एयर हम इनहेल करते हैं वो डायरेक्टली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं होता है। यानी एयर टेकन इन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय स्पायरोमीटर। ठीक है बेटा, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, पहला वॉल्यूम जो है दैट्स टाइडल वॉल्यूम। क्या बेटा? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम है क्या? नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त जो एयर हम एक ब्रेथ में अंदर लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। सपोज अभी आप रेस्ट में हैं, यू आर फीलिंग रिलैक्स, ठीक है बेटा? आर यू रिलैक्स्ड? यस, यू आर रिलैक्स्ड। ठीक, तो सांस चल रही है, यानी आप इंस्पायर भी करते हो, एक्सपायर भी करते हो। इसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। यानी व्हाट्स टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते बेटा? टाइडल वॉल्यूम। अगर हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करेंगे तो उसका जो वैल्यू है, टाइडल वॉल्यूम का जो वैल्यू है, दैट्स इट इज वैल्यू इज 500 ml। इसका जो वैल्यू है बेटा दैट इज 500 ml। ठीक है बेटा? अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो एयर हम अंदर लेते हैं क्या ये पूरा लंग्स तक पहुंच पाता है गैस एक्सचेंज के लिए या नहीं? यस बेटा, क्या जो एयर हम इनहेल करते हैं क्या वो पूरा एयर लंग्स तक पहुंच पाता है? आंसर इज नो। सारा एयर लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। होल एयर कैन नॉट बी कांट रीच टू द लंग्स। वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। उसका कुछ अमाउंट जो है बेटा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाता है, वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। उस एयर को हम बोलते हैं डेड स्पेस एयर। क्या बोलते हैं बेटा? डेड स्पेस एयर। टोटल कितना बेटा? 500। आउट ऑफ दिस 500 150 ml जो है, 150 ml जो है ये लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है, कैन नॉट रीच टू एल्वियोलाई। ये एल्वियो तक नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेता है। कैनॉट पार्टिसिपेट, कैनॉट पार्टिसिपेट इन गैसेस एक्सचेंज। ये गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस एयर को हम बोलते हैं डेड स्पेस एयर। क्या बोलते हैं बेटा? डेड स्पेस एयर। यानी जो एयर हमने इनहेल किया वो पूरा लंग्स तक नहीं पहुंच पाया, उस एयर का कुछ अमाउंट जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहा,
गैस एक्सचेंज के लिए एलयू तक नहीं पहुंच पाया, उस एयर को हम बोलते हैं डेड स्पेस एयर। जो डेड स्पेस एयर जो है इसका वैल्यू क्या बेटा 150 ml। ठीक, बाकी कितना बचा आउट ऑफ 500, 150 लंग्स नहीं पहुंच पाया, यानी जो 350 ml है बेटा 350 ml ये लंग्स तक पहुंचा। किस चीज के लंग्स तक पहुंचा? फॉर गैसेस एक्सचेंज। इस एयर को हम बोलते हैं एल्वुलर एयर। क्या बोलते हैं बेटा? एल्वुलर एयर, यानी वो एयर that reached lungs, that reached lungs for gaseous exchange, for gaseous exchange is known as alveolar air। ठीक है बेटा, ठीक। उसके बाद एक टर्म आती है पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी वेंटिलेशन। एनीवन, व्हाट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन? यानी बेटा 1 मिनट में आप 12 से 15 बार ब्रीथ करते हो, यानी जो ब्रीदिंग रेट है दैट्स 12 to 15 टाइम्स पर मिनट। ठीक है बेटा, यानी जब आप एक ब्रीथ करते हो, वन ब्रीथ, एक ब्रेथ में आप 500 ml ऑफ एयर जो है इनहेल करते हो। ठीक है बेटा, इसका मतलब यह हुआ 1 मिनट में कितना करोगे? 500 ml मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 16, दैट इज 6000 ml। यह है पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपने कितना एयर इनहेल किया उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। यानी व्हाट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन? इट इज द इनहेल ऑफ एयर इन 1 मिनट। 1 मिनट में आपने कितना एयर अंदर लिया उस एयर को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। इस पल्मोनरी वेंटिलेशन का वैल्यू क्या था? 6000 ml है। ठीक है बेटा, अभी मैंने बोला कि आउट ऑफ 500 ml 350 जो है वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्वुलर एयर। ठीक, अब यहां पर टर्म आते हैं एल्वुलर वेंटिलेशन। एल्वुलर वेंटिलेशन, एल्वुलर वेंटिलेशन मींस अमाउंट ऑफ एयर जो अवेलेबल है किस चीज के लिए? गैस एक्सचेंज के लिए। यानी दैट इज 350 ml, 350 ml फॉर गैस एक्सचेंज। 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीदिंग करते हो? 12 to 15 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज इक्वल टू 4200 ml पर मिनट, पर मिनट। ठीक है बेटा, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल्वुलर वेंटिलेशन। ठीक है बेटा, यानी जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है बेटा वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एल्वुलर वेंटिलेशन से। इतना समझ आया? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह है कि जो टाइटल वॉल्यूम है बेटा इट इंक्रीज विथ एक्टिविटी, इट इंक्रीज विथ एक्टिविटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट इस तरह होगा कि टाइटल वॉल्यूम इंक्रीज विथ एक्टिविटी, यानी जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो उस टाइम जो मसल्स होते हैं बेटा वो तेज कंट्रैक्ट करते हैं, दे शो रैपिड कंट्रैक्शन, यानी फ्रीक्वेंटली मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। यानी कंट्रैक्शन की जो रेट है वो क्या है? ज्यादा है, तो ज्यादा कंट्रैक्शन होगा। तो कंट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए, एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए। अब एटीपी की जरूरत है, एटीपी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एटीपी के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होती है।
जब ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होती है तो उस टाइम लंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल करते हैं हर एक ब्रेथ के साथ, जिसके कारण टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होता है। गॉट इट? मैंने बोला टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज विथ एक्टिविटी, यानी जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो उस टाइम मसल कंट्रैक्शन रेट जो है वो ज्यादा होती है। कंट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, यानी ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हुई। जब ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हुई तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो लंग्स अंदर लंग्स तक पहुंचना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी लंग्स नीड टू ब्रिंग मोर ऑक्सीजन, यानी अब ऑक्सीजन अंदर ज्यादा आया तो उसकी वजह से क्या होगा? रेस्पिरेशन होगी और एनर्जी मिल जाएगी। गॉट इट? दूसरा पॉइंट ये है, अब रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है बेटा दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा हो गई। अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या हुई? ज्यादा हो गई। अब क्या होगा? टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड, ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन रखना है। तो मेंटेन कैसे रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, यानी बॉडी से जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव करना है। अब लंग जो है वो एक्सहेल करेगा ज्यादा से ज्यादा एयर, अगेन टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है बेटा, पहला था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है बेटा? नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त जो एयर हम अंदर लेते हैं या वापस निकालते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल एज टाइडल वॉल्यूम, टीवी। इसका जो वैल्यू है दैट्स 500 ml। ठीक है बेटा, तो पूरा एयर लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है। जो एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाता है, यानी जिस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होता है, एलओ तक नहीं पहुंच पाता है, उस एयर को हम बोलते हैं डेड स्पेस एयर। उसका वैल्यू है 150 ml। ठीक, और जो एयर लंग्स तक यानी एल्वियोलर तक पहुंच पाता है, क्योंकि एल्वियोलर इज द मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जो एल्वियोलर तक पहुंच पाता है उस एयर को हम बोलते हैं एल्वियोलर एयर। इसका जो वैल्यू है दैट्स 350 ml। ठीक है बेटा, 1 मिनट में आप कितना एयर इनहेल करते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है बेटा, इसका जो वैल्यू है दैट्स अराउंड 6000 to 8000। फॉर एग्जांपल जो ब्रीदिंग रेट है 12 to 15 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान 12 से 15 बार ब्रीथ करता है। टाइडल वॉल्यूम कितना बेटा? 500 ml मल्टीप्लाई बाय 12, तो वहां से आया 6000 ml पर मिनट। ये क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी 1 मिनट में आपने इतना एयर जो है इनहेल किया। गॉट इट? जो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हुआ दैट इज 350 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4200 ml। गॉट इट? नाउ inspiratory reservoir volume. Second is inspiratory reservoir volume. Inspiratory reservoir volume IRV। देखो बेटा, inspiratory reservoir volume इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटल आयर, कॉम्प्लीमेंटल आयर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है वो एक्स्ट्रा एयर जो हम नॉर्मल सांस लेने के बाद और ज्यादा जोर लगा के अंदर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी volume, extra volume of air that you can inhale after normal inspiration। कहने का मतलब यह है जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं हम लगभग
500 ml ऑफ एयर जो है वो इनहेल करते हैं, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन अगर टाइडल वॉल्यूम के बाद हम ज्यादा गहरी सांस ले तो जितनी एडिशनल एयर हम अंदर लेते हैं, जितनी एडिशनल एयर हम अंदर खींचते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बेटा? टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल इनहेल ऑफ एयर, जो आप नॉर्मली सांस लेते हो, दैट्स नोन एज टाइडल वॉल्यूम। अगर उसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा एयर अंदर लिया, दैट्स एक्स, इस एक्स को हम बोलते हैं बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी ये क्या है? व्हाट्स एक्स? इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर यू कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? इट इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर you can inhale after normal inspiration, उस चीज को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन इनहेल करता है बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के साथ आप कितना एयर अंदर लेते हो, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप इनहेल करते हो, उसी को हम बोलते हैं आईआरवी। आईआरवी यानी टाइडल वॉल्यूम, टीवी प्लस एक्स, जो ये एक्स है बेटा, दिस द एडिशनल एयर जो आप इनहेल करते हो, इसी एयर को हम बोलते हैं बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आईआरवी जो है बेटा, इसका जो वैल्यू है दैट इज 2500 ml to 3000 ml, 2500 से लेके 3000 ml तक इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है बेटा आईआरवी का वैल्यू है। ठीक है बेटा, इतना समझ आए? अब इस आईआरवी का इंपॉर्टेंस क्या है? आईआरवी क्या जरूरत है इसकी? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आईआरवी जो है बेटा, ये आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कब? जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी व्हेन यू आर इन नीड ऑफ ऑक्सीजन, जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब जाके आईआरवी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लाइक एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन व्हेन नीडेड। कब जरूरत होती है बेटा? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो। उसके अलावा यह हमें डीप ब्रीदिंग में हेल्प करता है, यानी जब आप सिंगिंग करते हो, इट हेल्प्स इन डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन deep breathing। उसके अलावा ये इंडिकेटर है लंग हेल्थ के, यानी इज एन इंडिकेटर ऑफ लंग, इज एन इंडिकेटर ऑफ लंग हेल्थ, यानी ये शो करता है रिजर्व कैपेसिटी। किसकी रिजर्व कैपेसिटी? लंग्स की, यानी इट शोज रिजर्व कैपेसिटी ऑफ लंग्स, किस चीज के लिए? फॉर इंस्पायरेशन। दिस इज आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी एक्स्ट्रा एयर जो आप इनहेल करते हो आफ्टर
नॉर्मल इंस्पायरेशन, उसको हम बोलते हैं IRV। यानी ये क्या है? एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो आप इनहेल करते हो। ठीक है बेटा, इसका जो वैल्यू है दैट इज 2500 टू 3000 ml। नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद जब हम और जोर लगा के सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, जो एडिशनल एयर निकलती है उसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम बोलते हैं सप्लीमेंटल एयर, यानी एडिशनल एयर जो एक पर्सन एक्सपायर्ड करते हैं बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो आप एक्सपायर करते हैं आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग, उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आल्सो नोन एज सप्लीमेंटल एयर। जो इंस्पायरेटरी एयर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था बेटा, उसे हम क्या बोलते थे? कॉम्प्लीमेंटल एयर। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है बेटा, इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंटल एयर। ये क्या है? ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर है। क्या है बेटा? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर a person can expire forcibly by forceful expiration। उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं ERV। इसका जो वॉल्यूम है बेटा दैट इज 1100 ml। ऐसा जो वैल्यू है दैट इज 1100 ml, यानी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद आ जाता है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। रेजिडुअल वॉल्यूम RV, रेजिडुअल वॉल्यूम यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर लंग्स में रहती है उस एयर को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या बेटा? आपने क्या किया? इंस्पायर किया, एक्सपायर किया। पहले आपने सिंपल क्या किया? सिंपल सांस ली, टाइडल वॉल्यूम। जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर आपके लंग्स के अंदर रहा उस एयर को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते बेटा? यानी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर forceful expiration is known as residual volume। ठीक है बेटा, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इसका वैल्यू कितना बेटा? इसका जो वैल्यू है दैट इज 1200 ml। ठीक है बेटा, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इस रेजिडुअल वॉल्यूम को आप लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते। इस रेजिडुअल वॉल्यूम को आप लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है रेजिडुअल वॉल्यूम एयर कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? इट्स रॉन्ग। इस रेजिडुअल वॉल्यूम को हम लंग से बाहर एक्सहेल नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इसकी जो पहली फंक्शन जो है, प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा? प्राइमरी फंक्शन ये है कि इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ
लंग्स, यानी ये लंग्स को कोलैप्सिंग होने से बचाता है। यानी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है बेटा, वो हमेशा एल्वियोलाई को पार्शियली इन्फ्लेट करके रखता है। यानी एल्वियोलाई आर पार्शियली इन्फ्लेटेड ऑल टाइम्स विद द हेल्प ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम। इसलिए जो लंग्स होते हैं बेटा, वो कोलैप्स नहीं होते हैं। इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्टेसिस। तो प्रिवेंटिंग कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, दैट्स नोन एज रिलैक्टेसिस। दूसरा फंक्शन क्या है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम का? यानी ये हमें ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। यानी इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। यानी इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है बेटा, जो रेजिडुअल वॉल्यूम है बेटा, अगर ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, तो उससे हमें ये पता चलता है कि लंग के अंदर कोई डिजीज है। फॉर एग्जांपल एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या बेटा? डिजीज ऑफ लंग की डिजीज है। किससे होती है? स्मोकिंग की वजह से होती है बेटा। स्मोकिंग की वजह से लंग के अंदर एक डिजीज होते हैं, उस डिजीज का नाम है एम्फीसीमा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा नीट के अंदर। तो जब एक इंसान के अंदर, एक इंडिविजुअल के अंदर ये डिजीज होती है, तब जाके रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है, उसका वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है बेटा कि स्पायरोमीटर जो है वो इस रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता है। यानी स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम डायरेक्टली। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है बेटा? स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर रेजिडुअल वॉल्यूम डायरेक्टली। रेजिडुअल वॉल्यूम डायरेक्टली। इतना समझ आया? ओके। कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? देखो बेटा, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक इंसान कितना मैक्सिमम एयर इनहेल कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक इंसान इनहेल कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक इंसान कितना एयर इनहेल कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी ये क्या बेटा? इट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after normal expiration। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक इंसान कितना एयर इनहेल कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी। ठीक है बेटा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी टाइडल वॉल्यूम किसके बराबर होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल करते थे, जैसे आईआरवी प्लस टीवी। इसका जो वैल्यू है आईसी कितना होगा बेटा? टाइडल वॉल्यूम कितना है बेटा? यस बेटा 500 ml, आईआरवी 2500 ml। दैट मीन्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है बेटा दैट इज 3000 ml। कितना है बेटा? 3000 ml। उसके बाद है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है क्या? यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन आपने किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप एक्सपायर कर सकते हैं, जो आप एक्सहेल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यानी टोटल अमाउंट ऑफ एयर a person can expire after normal inspiration, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। Got it? यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire after normal inspiration is known as expiratory capacity। F यानी EC expiratory capacity किसके बराबर होगा? tidal volume प्लस ERV, that is EC। tidal volume कितना है बेटा? 500। ERV yes बेटा, that is 2500 ml। ERV 1000 to 1100 होता है। हमने कितना लिया? 1 लिया, तो इट इज 2500। दैट्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद आ जाता है बेटा FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? FRC यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स के अंदर कितना एयर रहा, अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसी को हम बोलते हैं FRC। रेजिडुअल वॉल्यूम में हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर हम बोलते हैं आपके लंग्स के अंदर कितना एयर रहा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना एयर रहा, दैट्स रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स के अंदर कितना एयर रहा, दैट्स नोन एज FRC। यानी इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, that remains in lungs after normal expiration। normal जरूरी है बेटा, normal expiration is known as FRC। yes बेटा, FRC कितना होगा? FRC किसके बराबर होगा बेटा? FRC ERV प्लस RV। ERV कितना है बेटा? yes बेटा 1100 1200, it will be around 2300 ml। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स के अंदर कितना एयर रहा, दैट्स व्हाट वी कॉल एज FRC। समझ आया? नाउ वाइटल कैपेसिटी VC, vital capacity, vital capacity VC। what is vital capacity? यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप फोर्सफुली एक्सपायर करते हो आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद आप मैक्सिमम कितना एयर फोर्सफुली एक्सपायर करते हो, उसी को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है बेटा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी forcibly expired by after maximum forceful inspiration is known as vital capacity VC। किसके बराबर होगा बेटा?
टाइडल वॉल्यूम और IRV और ERV, यानी वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो VC टाइडल वॉल्यूम यस बेटा 500 ml, IRV 25 to 3000 ml and ERV 1100 ml। इसका मतलब यह है कि जो VC है इट्स इक्वल टू 4600 ml, 4600 ml जो है वो वाइटल कैपेसिटी है। वाइटल कैपेसिटी की वजह से हम लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो डिटरमाइन करते हैं। इट डिटरमाइंस द एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। ठीक है बेटा, वाइटल कैपेसिटी जो है बेटा इट डिटरमाइंस एफिशिएंसी ऑफ लंग्स। लंग्स की एफिशिएंसी जो है उसको ये डिटरमाइन करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग VC, पहला फैक्टर जो है बेटा दैट्स एज। चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक जो वाइटल कैपेसिटी ये इंक्रीज होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द ओल्ड एज। यानी एडल्ट के अंदर वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू चाइल्ड एंड ओल्ड। यानी ओल्ड एज के टाइम पे जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है बेटा, पीक एट यंग एज, डिक्रीज ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज के टाइम पे ये डिक्रीज होता है। यानी डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जो लंग की इलास्टिसिटी है, जो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ लंग वो डिक्रीज होती है ओल्ड एज के टाइम। यानी ओल्ड इंडिविजुअल्स विद एज इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स डिक्रीज, इसलिए वाइटल कैपेसिटी जो है बेटा वो डिक्रीज होती है ड्यूरिंग दी ओल्ड एज। मैक्सिमम कब होती है? एडल्ट के अंदर। दूसरा सेक्स। जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर मेल्स वाइटल कैपेसिटी जो है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। मेल्स के अंदर वाइटल कैपेसिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि मेल्स के अंदर लार्जर थोरेसिक कैविटी होती है। क्योंकि मेल्स के अंदर जो थोरेसिक कैविटी होती है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स, और रेस्पिरेटरी मसल जो होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। दो रीजंस हैं, लार्ज थोरेसिक कैविटी एंड वो स्ट्रांग मसल्स होते हैं इन मेल, स्ट्रॉन्गर और रेस्पिरेटरी मसल्स। इसलिए मेल्स के अंदर वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा। तीसरा फिजिकल फिटनेस। यानी जो एथलीट्स होते हैं, जो स्विमर्स होते हैं, उनके अंदर वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है। वाइटल कैपेसिटी इज मोर। इनके अंदर जो एथलीट्स होते हैं, जो फिजिकली फिट होते हैं, उनके अंदर जो वाइटल कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज आल्टीट्यूड। क्या आल्टीट्यूड से कोई इफेक्ट होगा वाइटल कैपेसिटी पे? यस होगा। हम बोलते हैं आल्टीट्यूड सिकनेस। जो इंडिविजुअल्स हाई आल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनके अंदर आरबीसी का जो नंबर है वो ज्यादा होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हाई आल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन जो है वो कम होता है, इसलिए आरबीसी ज्यादा होते हैं
टू फुलफिल द ऑक्सीजन डिमांड। इसी तरह जो इंडिविजुअल्स हाई आल्टीट्यूड पे होते हैं उनके अंदर वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है। यानी वाइटल कैपेसिटी ज्यादा क्यों है? एज अडेप्टेशन। किसकी अडेप्टेशन? लो ऑक्सीजन। आया समझ? यानी मैंने बोला आल्टीट्यूड, जो हाई आल्टीट्यूड पे रहते हैं बेटा, हाई आल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं दे हैव इंक्रीज्ड वाइटल कैपेसिटी एज कंपेयर टू दोज पीपल जो प्लेन्स पे रहते हैं। ठीक है बेटा, ये भी एक अडेप्टेशन होती है उनके अंदर। स्मोकिंग, क्या स्मोकिंग से इफेक्ट होगा वाइटल कैपेसिटी पे? यस बेटा, क्योंकि लंग्स डैमेज होते हैं, इनके अंदर वाइटल कैपेसिटी जो है वो कम होते हैं। गॉट इट? टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम इंस्पायरेशन यानी फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स अकोमोडेट करते हैं उसी को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। यानी लंग्स फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितना एयर अकोमोडेट कर सकता है, कितना एयर होल्ड कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं TLC। यानी इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, maximum volume of air in the maximum volume of air lungs can accommodate or hold after maximum inspiration। maximum inspiration के बाद lungs कितना air hold कर सकता है, that's known as TLC, total lung capacity। किसके बराबर होगा बेटा? वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू एस बेटा 5800 ml। वाइटल कैपेसिटी कितना है? 4600 प्लस 1200, दैट्स इक्वल टू 5800 ml। समझ आया? एनी क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन 1, टाइडल वॉल्यूम पर मिनट इज। पहला क्वेश्चन ये है कि पर मिनट टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml, 4500 ml, 6000 ml, 1200 ml। क्या आएगा आंसर बेटा? ऑप्शन ए नो। ए इज टाइडल वॉल्यूम पर ब्रेथ, एक ब्रीदिंग। यह है पर मिनट, एक मिनट में आप 12 to 15 टाइम ब्रीथ करते हो, यानी 501 ब्रीथ मल्टीप्लाई 12 दैट इज 6000 ml। यानी ऑप्शन सी पर मिनट है। टाइडल वॉल्यूम पर मिनट इज 6000 ml। गॉट इट? दूसरा क्वेश्चन ये है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट डज नॉट रीच टू एल्यूलर इज। वो एयर जो एल्यूलर तक नहीं पहुंचता है उस एयर को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, डेड स्पेस एयर, एल्यूलर एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बेटा? डेड स्पेस एयर। डेड स्पेस एयर वो एयर है जो एल्यूलर तक नहीं पहुंच पाता है, यानी ये गैस एक्सचेंजमेंट वाला नहीं होता है। क्वेश्चन 3, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स के अंदर जो एयर है उसे क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल और रेजिडुअल कैपेसिटी, डेड स्पेस एयर, एल्यूलर एयर। क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। यहां पे क्या है बेटा? आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर रहा दैट्स नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। ठीक, रेजिडुअल वॉल्यूम इज 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 1200 ml। क्या आएगा बेटा? आंसर इज
D, 1200 ml. Question 5. Factors affecting water capacity. Age, sex, physical fitness, altitude, smoking. पहला ऑप्शन एज, सेक्स, फिजिकल फिटनेस. ऑप्शन बी एज एंड सेक्स. ऑप्शन सी एज, फिजिकल फिटनेस एंड altitude. ऑप्शन डी ऑल. आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. समझ आया? This was all about respiratory volumes and capacities. Thank you.